आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। और ये टॉपिक है सैटर्न एंड वीनस की दशाओं का रिजल्ट किस तरीके से देखते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड दशा है और सैटर्न में वीनस की दशाओं को नॉर्मल वे में नहीं देखा जाता। नॉर्मली हम दशा और अंतर दशाओं को किस तरीके से देखते हैं कि दो प्लैनेट्स सहधर्मी हैं, संबंधी हैं। इस तरीके से इन दोनों बेसिस पर हम उनका इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, उनमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है पूरी तरीके से किस तरीके से हम एक दशा के अंदर अंतर दशाओं का रिजल्ट देखते हैं। अब सैटर्न और वीनस का बिल्कुल डिफरेंट क्यों है ये देखिए। बाकी जितनी भी दशा और अंतर दशा हैं उन्हें हम अलग तरीके से देखते हैं। सैटर्न और वीनस का एक्सेप्शनल केस है। ये दोनों फ्रेंड हैं, ये तो मालूम है, मगर फ्रेंड तो और भी बहुत सारे प्लेनेट एक दूसरे के हैं। मगर सैटर्न और वीनस की यदि आप कुंडली को देखेंगे जिसमें सैटर्न की लग्न हो, उसके केस में वीनस अति योग कारक हो जाता है। आपने देखा है केंद्रोटाइन का लॉर्ड हो जाता है सैटर्न की दोनों लग्न में। इसी तरीके से वीनस की दोनों लग्न 2 साइन और 7 साइन दोनों लग्न देखोगे तो उनमें आपका सैटर्न योग कारक हो जाता है। एक के केस में वो चौथे और पांचवें भाव का लॉर्ड होगा और सेकंड केस में 10th और 11th भाव का लॉर्ड होगा। तो इन दोनों में एक बहुत ही गहरा रिश्ता है कि सैटर्न और वीनस एक दूसरे की लग्नों में योग कारक होते हैं। बाकी और किसी भी केस में ऐसा नहीं होता। केवल मून और सन की लग्न के केस में मार्स योग कारक होता है, अदरवाइज बाकी कोई भी प्लेनेट किसी भी लग्न में योग कारक नहीं होता। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। ये दोनों के औरों की जो फ्रेंडशिप होती है उससे इनकी फ्रेंडशिप और भी हायर लेवल की है। आप ये कह सकते हो हाईएस्ट लेवल ऑफ फ्रेंडशिप है। अति मित्र हैं, जबकि अति मित्र टर्म एक कुंडली में यूज नहीं होती। पंचदा मैत्री में अति मित्र यूज करते हैं, मगर मैं यहाँ पर एक नई टर्म अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि ये अति मित्र हो जाते हैं सैटर्न एंड वीनस। इसलिए इनकी एक दूसरे की दशा और अंतर दशाओं के रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट देखने हैं। आप इस पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको एकदम से समझ में आएगा और आपको पता लगेगा कि हम कितनी गलतियां करते हैं, या हमें मालूम है तो ठीक है, मगर जनरली सैटर्न और वीनस के लिए आप अलग से नोट्स बना लें और इसको हमेशा ध्यान रखें। सैटर्न में वीनस की और वीनस में सैटर्न की दशाओं का क्या रिजल्ट हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें ध्यान रखना है सैटर्न एंड वीनस गिव देयर रिजल्ट इन अंतर दशा ऑफ ईच अदर। इसको समझने का जरूरत है कि सैटर्न विल गिव इट्स गुड और बैड रिजल्ट इन द अंतरदशा ऑफ वीनस। मतलब सैटर्न की महादशा चल रही है और अंतरदशा वीनस की है, तो वीनस की अंतरदशा में सैटर्न अपने रिजल्ट देगा जो भी अच्छे या बुरे उसने देने हैं। मतलब सैटर्न वीनस जब आपकी दशा चल रही है, सैटर्न की महादशा वीनस की अंतरदशा है, तो सैटर्न वीनस पीरियड हो गया, उसमें आपको सैटर्न के फल मिलेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है मींस इन द एमडी ऑफ सैटर्न एंड एडी ऑफ वीनस वन विल गेट रिजल्ट ऑफ सैटर्न। इसी तरीके से जब वीनस की महादशा है और उसके अंदर सैटर्न की अंतरदशा है, तो अंतरदशा सैटर्न की है मगर रिजल्ट आपको वीनस के मिलेंगे। तो वीनस में सैटर्न की अंतरदशा हो, वीनस की महादशा में सैटर्न की अंतरदशा, या सैटर्न की महादशा में वीनस की अंतरदशा हो, तो महादशा के रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। सैटर्न वीनस जब पीरियड चल रहा है तो आपको सैटर्न के रिजल्ट मिलेंगे, और वीनस सैटर्न पीरियड चल रहा है तो आपको वीनस के रिजल्ट मिलेंगे। तो सबसे पहला कंसेप्ट ये दिमाग के अंदर रखना है कि अंतरदशा इन दोनों में से जिसकी भी है उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे, दशा लॉर्ड के रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो एमडी ऑफ सैटर्न एंड एडी ऑफ वीनस विल गिव द रिजल्ट ऑफ सैटर्न, ये एक पहला कंसेप्ट है। और इसी तरीके से एमडी ऑफ वीनस एंड एडी ऑफ सैटर्न वन विल गेट द रिजल्ट ऑफ वीनस। अब आते हैं उत्तरा कालामृत के हिसाब से। नॉर्मल वे में आप जो दशा और अंतर दशाओं को देखते हो, इसका बिल्कुल ही डिफरेंट कंसेप्ट है और आपको एक्सेप्शनली इसे नोट भी कर लेना है, याद भी कर लेना है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यदि आप मोबाइल पर देख रहे हैं। तो ये मैंने सारे कंसेप्ट कलेक्ट करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहला पॉइंट आप इसमें देखिए, बोथ सैटर्न एंड वीनस आर एक्सोल्टेड ओन साइन वर्गोत्तम फ्रेंडली साइन इन ऑस्पिशियस हाउसेस एंड इक्वली योग कारक।
मतलब सारी खास बातें, अच्छी बातें हैं दोनों में। सैटर्न और वीनस के अंदर सभी अच्छी बातें हैं, वो स्ट्रेंथ है उनमें। ये जो सारी चीजें हैं वो स्ट्रेंथ को बताती हैं। कोई भी प्लेनेट एक्सोल्टेड हो, ओन हाउस में हो, वर्गोत्तम हो, फ्रेंड साइन में हो, ऑस्पिशियस हाउसेस में हो या योग कारक हो, तो वो स्ट्रोंगर हो गया। तो नॉर्मल वे में क्या कहेंगे कि वाह, सैटर्न की महादशा में वीनस की अंतरदशा है और वो ऐसी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो एक्सीलेंट दशा जाएगी, योग कारक फल मिलेंगे। मगर आप बिल्कुल चौंक जाएंगे, यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है। इन सच केसेस इन एमडी एडी ऑफ ईच अदर इवन ए किंग बिकम्स बेगर। इतने खराब रिजल्ट मिलने वाले हैं, आपकी सारी वेल्थ वाइप आउट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आपका जो भी धन दान है वो फिनिश हो जाएगा जब भी सैटर्न और वीनस एक्सीलेंट पोजीशन में कुंडली के अंदर बहुत अच्छी स्थिति में है, सबसे मजबूत स्थिति में, एक की दशा में, दोनों ही होने चाहिए। मगर ध्यान रखना है, सैटर्न भी बेटर पोजीशन में और वीनस भी, तो एक की महादशा में दूसरे की अंतरदशा हो तो वो पर्सन की सारी वेल्थ का नाश हो जाएगा, एक किंग भी भिखारी बन जाएगा। ऐसा हम इस कॉम्बिनेशन को मानकर चलेंगे। तो नॉर्मल जो लोग अभी तक लगाते होंगे वो अभी चौंक उठे होंगे कि ये क्या है। दूसरा पार्ट देखिए, ये उत्तर कलमृत का ही ये कंसेप्ट है। इफ वन ऑफ देम इज ए स्ट्रोंगर, एक तो स्ट्रोंगर है मगर दूसरा वीकर है। वीक की स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं, दूसरा वीकर है ये। एक मिनट, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। देन दे विल गिव योग फल इन ईच अदर दशा एंड अंतरदशा। तो एक स्ट्रोंग है और दूसरा कमजोर हो गया, तब वो फल दे देंगे योग फल। दोनों ही स्ट्रोंग है तो फल खराब मिलने वाला है। एक स्ट्रोंग है और दूसरा वीक हो गया। वीक किस तरीके से होगा, एक अपने ओन साइन में हो गया मगर दूसरा शत्रु राशि में चला गया, खराब घरों के अंदर चला गया, तो वो एक, तो आपको बेटर फल मिलने वाले हैं। थर्ड कॉम्बिनेशन देखते हैं, ये बोथ आर वीक, दोनों कमजोर है। ये फिर स्पेलिंग रॉन्ग है, बोथ आर वीक और बोथ आर 6 8 12, बोथ आर इन 6 8 12 हाउसेस। मतलब वीक है या छठे, आठवें और 12वें भाव के अंदर है, या वो 6 8 12 हाउसेस के लॉर्ड है। और बोथ आर कंजक्टेड विद 6 8 12 लॉर्ड्स, मतलब छठे, आठवें, 12वें भाव में वो प्लेस्ड हो जाएं, उनके लॉर्ड्स हो जाएं या उनके लॉर्ड से वो कंजक्ट हो जाएं और दोनों वीक हों। देन इन एमडी एडी ऑफ ईच अदर दे विल गिव बेनिफिक रिजल्ट रिलेटेड टू हैप्पीनेस, लग्जरी, वेल्थ एटसेट्रा। मतलब बिल्कुल चमत्कारिक कॉम्बिनेशन है। जो हम सोचते हैं उससे बिल्कुल अपोजिट कॉम्बिनेशन है कि दोनों ही वीक है कुंडली के अंदर और छठे, आठवें, 12वें भाव से उनका लिंक है बाई प्लेसमेंट एज ए लॉर्डशिप और बाई कंजंक्शन ऑफ द 6 8 12 लॉर्ड। तो वो अपनी एक दूसरे की दशा और अंतर दशाओं में आपको खुशी देंगे, आपको सारी सुख सुविधाएं, लग्जरी देंगे और वेल्थ, धन धान्य भी देंगे। तो बिल्कुल अपोजिट हो गया। जब वो बहुत अच्छे थे, योग कारक थे, तब तो वो भिखारी बना रहे थे, और वो भरा बहुत खराब कंडीशन में है तो वो आपको धन्य धान्य सभी कुछ दे रहे हैं। फोर्थ वन कॉम्बिनेशन इसमें देखिए, इफ वन ऑफ देम इज ए लॉर्ड ऑफ 6 8 12 एंड अदर इज लॉर्ड ऑफ बेनिफिक हाउस, मतलब एक अच्छा और एक बुरा है तभी भी वो अच्छे रिजल्ट देंगे। इफ बोथ आर एक्सट्रीमली मेलिफिक, फिफ्थ केस, इन एमडी एडी ऑफ ईच अदर दे विल गिव एक्सट्रीमली गुड रिजल्ट रिलेटेड टू हैप्पीनेस, वेल्थ एंड अटेनिंग पोजीशन। अब मैं इसको ब्रीफ कर देता हूं जो आपको ध्यान रखना है। आपको ध्यान ये रखना है कि सैटर्न और वीनस दोनों को पिक कर लीजिए आप। यदि दोनों स्ट्रोंगर हैं कुंडली में और सही हाउसेस के लॉर्ड हैं, योग कारक हैं, तो उनकी दशा अंतर दशा में बर्बादी होती है। दोनों बिल्कुल मेलिफिक हैं कुंडली के लिए, अशुभ भावों के स्वामी हैं, प्लेसमेंट भी खराब है, सब कुछ खराब है, वीक भी है, तो वो उस नेटिव को जमीन से आसमां पर ले जाएंगे, फर्श से अर्श पर, और पहले केस में अर्श से फर्श पर चला जाएगा। एक अच्छा है और एक बुरा है दोनों में से, तो वो आपको अच्छे नॉर्मल फल मिलने वाले हैं। ये सैटर्न और वीनस की दशा अंतर दशा के कॉम्बिनेशन है। मैं यहाँ एक कुंडली से आपको ये लगाकर सिखाना बताऊंगा। ये मैं एक कुंडली ले ली है, इसके अंदर देखिए सैटर्न और वीनस दोनों लग्न के अंदर बैठे हुए हैं। सैटर्न वीनस दोनों लग्न के अंदर बैठे हुए हैं। अब यहाँ इस कुंडली में आपको एनालाइज करना है कि नेटिव की वीनस की दशा के अंदर सैटर्न की अंतर दशा चल रही है। अभी आप देख लीजिए, ये पीरियड यहाँ पे आप देखोगे तो ये नेटिव की, सॉरी अभी तो जुपिटर की चल रही है और उसके बाद ये सैटर्न, वीनस सैटर्न की दशा हो जाएगी, वीनस सैटर्न की दशा। अब इसको हम कैसे देखेंगे, आप आराम से सीखिए। देखिए सबसे पहले आप वीनस को देखिए इस कुंडली में क्या है वो।
तो वीनस को हम देखेंगे, मैं देखने का तरीका बता रहा हूँ। वीनस को देखेंगे, अब नोटबुक लेकर बैठ जाइए, यही कुंडली बना लीजिए, डिटेल ऊपर लिखी हुई है, आप यहाँ से ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ कर लीजिए। तो ये वीनस इसके लिए फर्स्टली थर्ड लॉर्ड है, तो मैंने आपको बताया, आपको पता लग गया होगा ये मेलिफिक है। और ये अब जब एट्थ लॉर्ड है, तो एज ए एट्थ लॉर्ड कोई भी प्लेनेट कैसा होगा वो उसकी दूसरी लॉर्डशिप पर डिपेंड करता है। तो दूसरी लॉर्डशिप थर्ड हाउस की है, तो वीनस एज ए थर्ड लॉर्ड मेलिफिक है, तो एज ए एट्थ लॉर्ड भी मेलिफिक हो गया। तो वीनस इस कुंडली के लिए परफेक्टली मेलिफिक प्लेनेट है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर दूसरा, वीनस में सैटर्न की अंतर्दशा देखनी है। तो सैटर्न देखिए, वो आपके 11वें भाव का लॉर्ड है। तो सैटर्न क्योंकि 11वें भाव का लॉर्ड है, वो मेलिफिक होता है। वो 12वें भाव का लॉर्ड है, तो 12वें भाव का लॉर्ड सैटर्न कैसा होगा ये हम देखेंगे, वो किन प्लैनेट्स के साथ प्लेस्ड है। तो यहाँ पर सैटर्न प्लेस्ड है, और नजदीक किसके है इन दोनों में ये देखना पड़ेगा। इट इज क्लोज टू सन, सन के ज्यादा क्लोज है। तो सन यहाँ पर इस कुंडली के अंदर 6th लॉर्ड है, जो कि मेलिफिक है। तो सैटर्न एक मेलिफिक प्लेनेट के साथ है ऑन द बेसिस ऑफ लॉर्डशिप, इसलिए एज ए 12th लॉर्ड भी मेलिफिक हो गया। तो यहाँ पे वीनस और सैटर्न दोनों मेलिफिक प्लेनेट हैं और लग्न में बैठे हुए हैं। तो प्लेसमेंट तो अच्छा है दोनों का, लग्न में प्लेसमेंट अच्छा माना जाएगा, त्रिकोण में आकर बैठ गए, मगर दोनों मेलिफिक हैं और वीक भी हैं। ये सन ने इन दोनों को कंबस्ट भी किया हुआ है, आप देख लीजिएगा। दोनों क्लोज इन डिग्री है, सन से विद इन 1 डिग्री के आसपास ही हैं दोनों के दोनों है। तो एक कंबस्ट हो गए, क्लोज कंजंक्शन है इन तीनों के बीच में। तो ये आपके मेलिफिक है और बहुत ही ज्यादा वीक भी हैं। उसमें वीनस आपका सैटर्न तो प्लेनेटरी वॉर में लूज भी किया हुआ है इस तरीके से। और वीनस यहाँ पर एक्सोल्टेड है ऑल दो, पर एक्सोल्टेड होने के साथ साथ ये कंबस्ट भी हो गया, तो वीक है ये प्लेसमेंट में। दोनों चीजें हैं, राहु केतु एक्सिस पर भी है। तो अब हमने देखा कि यहाँ पर सैटर्न और वीनस दोनों इस कुंडली में वीक है, और 8th और 12th के लॉर्ड भी हैं, मेलिफिक भी हैं। तो इस नेटिव की जब सैटर्न की दशा, वीनस में सैटर्न की अंतरदशा इस नेटिव के लिए एज पर उत्तर कारामृत बहुत ही एक्सीलेंट होने वाली है। एक और मैं कॉम्बिनेशन आपको समझाता हूँ। एक मैं यहाँ पर एक कुंडली बनाता हूँ नई, देखिए आपके सामने। ये एक्स है, ये कुंडली मेरे पास है जो मैं अभी एनालाइज किया था, वो आपके सामने बता रहा हूँ। ये फीमेल नेटिव की चार्ट है, तो आप बना सकते हो जो डिटेल में भर रहा हूँ। बट इसमें टाइमिंग्स थोड़ा गलत हो गया है, मैं इसको फिर से चेंज करता हूँ। ये फीमेल नेटिव की कुंडली है, और तो ये वही ले लेता हूँ मैं। और डेट ऑफ बर्थ है 13 मई 1973, 13/05/1973। और इनका टाइम ऑफ बर्थ है, एक्चुअली ये इवनिंग का है, 22:30। और ये अलवर राजस्थान का एक्चुअली इनका बर्थ है, तो राजस्थान ले लिया हमने स्टेट, और ये हम अलवर। अब आप देखिए इस कुंडली के अंदर यदि नेटिव की सैटर्न में वीनस की अंतर्दशा है, सपोज करंटली आप देखोगे सैटर्न में वीनस की अंतर्दशा चल रही है। सैटर्न में वीनस की अंतर्दशा कैसे जाएगी ये हमें देखना है। तो सबसे पहले आप सैटर्न को पिक करें। तो सैटर्न यहाँ पर एक्चुअली एक तो थर्ड लॉर्ड है, इसलिए मेलिफिक हो गया एज ए थर्ड लॉर्ड। अब सैटर्न को एज ए सेकंड लॉर्ड इस कुंडली के अंदर देखना है, एज ए सेकंड लॉर्ड। तो सैटर्न जाकर बैठ गया वीनस के साथ, तो वीनस पे डिपेंड करेगा इसकी सेकंड लॉर्डशिप कैसी होगी। तो सबसे पहले हम वीनस को देखेंगे इस कुंडली में कैसा है।
तो वीनस एक तो 6th लॉर्ड है, वो मेलिफिक है, और एज ए 11th लॉर्ड मेलिफिक है। तो वीनस इस कुंडली के लिए पूरी तरीके से मेलिफिक है। तो वीनस मेलिफिक है तो सैटर्न एज ए 3rd लॉर्ड तो मेलिफिक है ही, एज ए 2nd लॉर्ड क्या होगा ये हम देखते हैं। तो एज ए 2nd लॉर्ड देखेंगे तो यहाँ पर ये डिपेंड करेगा वीनस पर सैचार्या का नियम होता है एज ए 2nd लॉर्ड जब भी देखना है, जिसके साथ बैठा हुआ है वो प्लेनेट जैसा होगा वैसे ही बिहेव करेगा। तो सैटर्न यहाँ पर मेलिफिक हो गया। तो इस कुंडली के लिए देखिए वीनस और सैटर्न दोनों परफेक्टली मेलिफिक हैं। मेलिफिक होने के साथ साथ अब ये कहां पर जाकर बैठ गए, ये 6th हाउस में जाकर बैठ गए। देख लीजिए प्लेसमेंट भी खराब हो गया जो मैंने अभी कॉम्बिनेशन बताए थे। तो सैटर्न वीनस, वीनस 6th लॉर्ड भी है, तो लॉर्डशिप के हिसाब से भी ये खराब हो गए, इनका प्लेसमेंट भी खराब हो गया। तो ये दोनों वीक हो गए दोनों तरीके से। वीनस ओन साइन में बैठा हुआ है ऑल्दो, तो उस तरीके से उसको आप बेटर मान सकते हो। वीनस को ओन साइन में बैठा हुआ है इसलिए बेटर हो गया, मगर सैटर्न तो पूरी तरीके से यहाँ पर वीक हो गया, क्योंकि 6ठे 8वें और 12वें भाव की लॉर्डशिप हो जाए या उनसे किसी भी तरीके का लिंक हो जाए तो वो प्लेनेट वीक हो जाता है। तो यहाँ पर नेटिव की जब सैटर्न में वीनस की अंतरदशा आएगी तो उत्तर कालामृत के हिसाब से दोनों का लिंक 6, 8, 12 से हो गया है, इसलिए ये दशा खराब जाने की बजाय बहुत एक्सीलेंट जाने वाली है और पर्सन का बहुत राइज होगा, वेल्थ और हैप्पीनेस सभी चीजों में वृद्धि होगी। इस तरीके से हम सैटर्न और वीनस की दशा और अंतरदशा को एनालाइज कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आपको पूरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट डालिएगा, और यदि आपके कोई भी डाउट्स हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं उनको क्लैरिफाई करूंगा। आप कोशिश करें कि यूट्यूब चैनल के ऊपर कमेंट्स ना भेजें, बहुत सारे कमेंट्स मिस हो जाते हैं। आप सोचते होंगे मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूं, मगर मिस हो जाते हैं। एक बार यदि कहीं भी नोटिफिकेशन देख लिया तो बाकी कमेंट्स निकल जाते हैं। तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें, वहां पर वो स्टोर्ड रहते हैं, तो इंडिविजुअल कमेंट्स को देखा जा सकता है आसानी से। नमस्कार।